अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हसन। नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना करीब आ रहा है। ये तो हम कई सदियों से सुन रहे हैं, लेकिन करीबी दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना करीब आ गया है। अगर हम ये कहें कि दज्जाल के निकलने का और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का वक्त एक साथ आएगा तो ये कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपके और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब दज्जाल का खरोज होगा तो तब इंतज़ार करना कि जब हरा सांस से काले झंडे निकलने और वो मशर की तरफ जाएं, तुम इंतजार करना कि मेरी औलाद में से एक शख्स कि जिसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके सामने ले आएगा और वो हरासां के उन लश्करों की क़ियादत करेगा, उनसे जंग करेगा। और इसी दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा नाजिल होंगे। दोस्तों, इस हदीस के बारे में कहा जाता है कि ये हदीस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में है, जिनका असल नाम मोहम्मद होगा। इनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना होगा और वो भी उस वक्त 40 बरस के होंगे और खाना काबा के तवाफ में मसरूफ होंगे। जब उलमाए अलैहिस्सलाम की एक जमात मसरूफ होगी तब वो आसमान से उतरेंगे और वो उनको पहचान लेगी और यूं मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। और इससे चंद दिन कबल ही हिरासान से काले झंडे निकलेंगे जो दज्जाल का मुकाबला करने के लिए होंगे। इस हदीस से दो बातें ज़ाहिर होती हैं कि हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर दज्जाल के कुछ दिन बाद होगा, कि दज्जाल के ज़ाहिर होने के कुछ दिन बाद जब वो पूरी दुनिया को तबाह कर चुका होगा तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो उनका मुकाबला करेंगे। और तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इन लश्करों के साथ जिनके झंडों का रंग काला होगा उनके साथ मिल और जंग वाले दिन सुबह ही आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अल अक्सा की मशरक़ की तरफ फरिश्तों की कंधों पर टेक लगाए हुए आएंगे। नाजरीन, हमने इन वाक़यात के बारे में तफसील से पढ़ रखा है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जिससे हम ये यकीन रखते हैं कि हरा सांस से काले झंडे निकलने का वक्त करीब आ चुका है। चलें हम ये जानते हैं कि हरासान किस इलाके का। हरासान मुल्क ईरान का एक शोबा है। इसका एक इलाका अफगानिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, अब हम उस मामले की तरफ चलते हैं जो कि ये जाहिर कर रहा है कि हरा सांस से काले झंडे निकलने का वक्त करीब है, जो दज्जाल का मुकाबला करने के लिए निकलेगा। हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका के मुताबिक, जिनमें उन्होंने ये निशानियाँ क़यामत की निशानियाँ बताई हैं, जिसमें कहा गया है कि दज्जाल के खरोज के पहले हसाइयों और इसराइलियों के दरमियान एक जंग होगी और इस दौरान दज्जाल का खरोज होगा। नाजरीन, वो जंग कौन सी है जो जंग इस जंग की तरफ लेके जाएगी? इसमें यहूदी एक तरफ और मुसलमान और ईसाई एक तरफ होंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अब इसराइल की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ और अब इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों पर तबाही मचा रहा है। दोस्तों, ये जंग माना जाता है कि ये जंग आखिरी है और जिससे जाहिर होता है कि ईसाई अब इसराइलियों के साथ मिलकर हमला करेंगे। और इसके साथ ही अमेरिका में यहूदियों की तरफ से निकलने वाली एक रैली का टकराव फ़लस्तीन वाली एक रैली से हुआ। इसके साथ ही उनके दरमियान बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई। ये सब बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि उम्मत मुसलमान बेहद गफलत की नींद सो रही है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी चालें चल रहा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस्लामी दुनिया में ईरान अब तक फ़लस्तीनियों के साथ मिला हुआ है और पुराने हरासान का बेशतर हिस्सा भी ईरान के वालों के पास है। इससे ये जाहिर होता है कि जो लश्कर काले झंडों वाला निकलेगा वो भी ईरान से ही निकलेगा और काले झंडों का इस्तेमाल भी ईरान की एक जमात ही करती है। लेकिन हम इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते कि जो काले झंडे का लश्कर निकलेगा वो अफगानिस्तान से निकलेगा या फिर ईरान से निकलेगा। दुनिया के हालात और दुनिया के रिएक्शन से पता चलता है कि दज्जाल का खरोज अब नज़दीक है। सबसे पहले दज्जाल का फितना हमें अपने घेरे में ले लेगा, बट हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें इस दज्जाल से बचाए और हमारा ईमान सलामत रखे और जो दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा वो हमें देखने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये निशानी सिर्फ वो उलमा देख सकेंगे जिसके दिल में मुनाफिकत नहीं होगी और जिनका ईमान पाक साफ और खालिस होगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारा अमान हमेशा सलामत रहे और हमें दज्जाल से लड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।